देखिए यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत का सीधा सीधा हम अर्थ मान लेते हैं कि एक अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, यानी कि अगर इसका हम बात करें एक भाग, तो 1 बटा क्या होगा, 100। ठीक है, जब ये 100/100 हो जाएगा तो अपने आप में ये क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यानी कि ये जो 1 है अपने आप में कितना मायने रख रहा है, 100%। यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति, मतलब 1, प्रति का मतलब 1 और शत मतलब 100। यही अर्थ होता है इसका। अगर संधि विच्छेद हम करें तो प्रतिशत का संधि विच्छेद करने पे हमको क्या मिलता है, यानी कि 100, यानी कि प्रतिशत मतलब होता है 100। अब 100 यहाँ हो गया, तो एक अपने आप में क्या है, 100% है। तो उसी तरह से अगर बात करें, सपोज आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ लिख के बताऊं मैं, तो मान लीजिए कि 100 रुपया है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 रुपये का 20% कितना होगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो 20 रुपया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है 100 रुपया है, तो हर 1 रुपया 1% है। ठीक है, तभी जाके वो 100% बनेगा। यहाँ तक क्लियर बात समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे 200 रुपये का 20% कितना होगा, तब आप बताओ कितना होगा। जब यहाँ 100 रुपये था तो 20% हमने आपसे पूछा, तो आपने कितना जवाब दिया, 20 रुपये जवाब दिया, राइट। अब यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ कि 200 रुपया है, 200 का 20% कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये 100 रुपया है और यहाँ पे क्या हो गया, 200 रुपया, यानी कि इससे 2 गुना हो गया। ठीक है, और सेम परसेंटेज आपसे पूछा गया है, 20%। यहाँ पे पूछा हूँ 20%, यहाँ भी पूछा हूँ, बट यहाँ पे क्या है, ये 100 रुपया था तो 20% हुआ 20 रुपया, और यहाँ 200 रुपया है तो 20% होगा कितना, 40 रुपया। ये तो आगे सीधा सीधा फॉर्म में। ठीक है, चलिए तो अब जान लेते हैं कि जो विधि है परसेंटेज निकालने का वो क्या है। ठीक है, विधि के बारे में बात करें, यानी कि विधि मतलब मेथड। ठीक है, इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको मेथड। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, कि बताओ 400 का 20% कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे मतलब समझना है। का का मतलब होता है गुना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से आप समझिए, का का मतलब क्या होता है, गुना। तो यहाँ क्या करना है आपको, 400 गुना 20। ठीक है, और परसेंटेज का मतलब होता है 100। कितना होता है, 100। तो इसके नीचे आपको क्या लिख देना है, 100। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको कि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, फिर 10 से 10 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या मिल जाएगा, कितना बचा आपको, 40 गुना में 2। ठीक है, तो 40 गुना में 2 इक्वल टू कितना होता है, 80 रुपीज। तो ये आपका निकल के आ गया 400 का 20% कितना हुआ, 80 रुपया। ये समझ में आ गया कि बहुत आसान है। आप अगर सॉल्व करना चाहो, मेथड आपको समझ में आया तो आपको सब पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, 400 का 20% कितना हुआ, 80 रुपया। अब बात करते हैं सीधे क्वेश्चन जो हमने आपको स्क्रीन पर दिखा रखा है उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करने वाले जो स्क्रीन पे दिया गया था, हमने आपको कितना नंबर दिया था, 930 का, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 930 का 30%। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा था कितना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 930 लिख देना है, और का मतलब बताया था आपको क्या, गुना में। ठीक है, गुना में कितना, 30। यहाँ पे 30 आपको लिख देना है, और परसेंटेज का मतलब आपको सीधा सीधा 30 के नीचे आपको क्या करना है, 100 रख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 2 जीरो नीचे है, यहाँ पे 1 जीरो है, 1 जीरो है। तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो रकम बचा है उसको आप लिख लो। ठीक है, ये 93, ठीक है,
गुना में 3। ठीक है, अब तो आपको गुणा करना आता होगा, तो गुणा आप कर सकते हो सीधा सीधा। 3 एकम 3 तरीका कितना होता है 9, और 3 9 27। ये आपका इतना 930 का 30% आपको कितना मिल जाएगा 279 रुपया निकल के आ जाएगा। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, आपको अभी परसेंटेज पे क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।